सर, आज जो डीलरों के साथ पटना में घटना घटी है कि बेकसूर डीलरों के साथ जो अपनी जायज़ मांगों को लेकर के पद यात्रा कर रहे थे, कई दिनों से वो लोग चंपारण से पद यात्रा करते हुए आज पटना पहुंचे और उन लोगों की मंशा सिर्फ यही थी कि वो जा कर के गांधी मैदान में महात्मा बुद्ध के गांधी जी के चित्र पर माल्या अर्पण करेंगे। उनको पुलिस ने रोका, यानी सरकार ने रोका, उनके साथ पानी का छिड़काव किया गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? बिहार के जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा आज प्रदर्शन था लंबित 8 मांग के साथ साथ 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय, प्रमुख मांग 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय एवं अनुकंपा प्रमुख मांग है। ये मांग जायज़ है, इसके लिए शांतिपूर्वक ढंग से पद यात्रा के दौरान करते आ रहे थे और गांधी मैदान में जो गांधी जी का मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करना था। बहुत शांति ढंग से करते आ रहे थे। उसके बाद लोग कर ही रहे थे, किसी बीच में रोड पर से गुजर रहे थे तो एकाएक लाठी चार्ज कर दिया गया। आंसू गैस का पानी का बौछार, ये तो घोर निंदा मैं इसका करता हूं। जिला प्रशासन का फेलुअर है, बिहार सरकार का फेलुअर है। बिहार सरकार, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि जन वितरण विक्रेताओं को कुछ मिले और नहीं देने के कारण से इस ढंग से इस तरह का जो घोर निंदनीय अपराध है, इसको अपराध की संज्ञा में देते हैं। अरे हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सब दिन करते आए हैं, आज भी करते आ रहे थे, कहाँ इसमें कौन सा समस्या है भाई? लेकिन आपका जो लाठीचार्ज किया गया, निर्दोष डीलर जो शांतिपूर्ण ढंग से इनकलाब जिंदाबाद करना अगर गुनाह है तो मैं 100 बार गुनाह करूंगा। हाथ में तिरंगा लेके कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से देश का तिरंगा लेके कर रहे हैं और उसी परिस्थिति में आप लाठीचार्ज कर दिए। एक बार पूछना चाहिए था क्या समस्या है, किनसे मिलना है, चलिए आपको मिलवा देते हैं। इस तरह से मिलवाने की कोई बात भी प्रदर्शनकारियों से नहीं किया गया है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और बहुत जल्द चरणबद्ध आंदोलन होगा। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ में चरणबद्ध आंदोलन होगा। उस आंदोलन के तहत हम लोग तो निर्णय कर लेंगे, कर लिए हैं कि इसका जो लाठीचार्ज का हुआ है मानदेय 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय, हम लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं 30,000 रुपये मानदेय। अब जन वितरण दुकानदार अगर मानदेय के लिए मांग करते हैं तो क्या गलत है भाई? गुजरात में 20,000 रुपया मानदेय दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के भाई। इन बातों पे हम आएंगे, उससे पहले ये बता दें आपको, शायद आपको पता ही होगा कि पुलिस का कहना है कि डीलरों ने उन पर पत्थर चलाया है, रोड़ा फेंका है, बोतल फेंका है और लाठी चलाया है, जबकि वो लोग पैदल चले आ रहे हैं चंपारण से। तो वो लोग कहाँ से ईंटा लेकर के आए? क्या पॉकेट में ढेला ईंटा रखे हुए थे? लाठी कहाँ से उन लोगों ने लाया? इतना ही नहीं, यही कह करके इसी इल्ज़ाम पर 10 डीलरों को थाने में बंद कर दिया गया है। उसमें एक पुराने बूढ़े डीलर भी हैं, अंबिका जी, उनको भी बंद कर दिया गया है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जब कोई भी प्रदर्शन करते आ रहे हैं, स्वाभाविक है, एक आध दो आदमी के पास झंडा था, तिरंगा झंडा था, न उसके पास लाठी था, न उसके पास कोई ढेला था। कोई ढेला लेकर आएंगे मैंने प्रदर्शन पुलिस पर प्रशासन करने के लिए, लाठी मैंने उन पर हमला करने के लिए? अरे डीलर तो ऐसे ही डीलर तो एकदम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। और इतना बड़ा जमात बिहार के जन वितरण दुकानदार जो खड़ा हुआ है, इसको देख के बिहार सरकार घबरा गई है। घबराने का नतीजा है कि उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया, पानी का बौछार करा दिया। बहुत ही इसका निंदा करते हैं, बहुत गलत हुआ है। इन लोगों को जो अभी तक नहीं छोड़ा गया है, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इन लोगों का चालान कर दिया जाए, इन लोगों को जेल भेज दिया जाए। तो अगर इन लोगों को जेल भेज दिया जाता तो क्या इस मामले के खिलाफ भी आंदोलन कीजिएगा? मैं मांग करता हूं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से और जिला प्रशासन से कि आप जो निर्दोष डीलर को जो हाजत में बंद कर दिए हैं, उसको निर्दोष डीलर को रिहा करें, बाइज्जत रिहा करें।
अन्यथा आप तो जानबूझ करके आंदोलन के रूप में हम लोग को घसीट रहे हैं, और मैं भी तैयार हूं। अगर हमारे निर्दोष जनवितरण दुकानदार अगर हाजत में बंद हैं और हाजत में बंद हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा मांग होगा कि निर्दोष जनवितरण दुकानदार जो हाजत में बंद है उसको तुरंत के तुरंत रिहा करो, अन्यथा जरूरत पड़ेगा तब प्रदर्शन भी करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ये हम लोग प्रण कर लिए हैं। बहुत जल्द राजकार्य समिति का बैठक बुला करके सभी लोग का राय लेकर के एक निर्णय करके इस आंदोलन का आगाज करेंगे। इसलिए मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि शांतिपूर्वक ढंग से करें। ठीक है, आपने लाठीचार्ज का किया अपराध है, लेकिन जो पकड़ के जो बंद कर दिए हैं ये तो बहुत बड़ा अपराध होता है। पुलिस प्रशासन जानबूझ करके अपने नाकामी को छिपाने के लिए कि जानबूझ के आरोप लगाया जाता है कि ढेला से हमला कर दिया गया। कोई ढेला था? वो तो आवाज से, अपनी आवाज से बुलंद कर रहे हैं कि मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, 30,000 रुपये प्रति माह दे देना होगा, अनुकंपा दे। ये मांग है, ये ढेला नहीं है, इसको मांग करते हैं। और अपना नाकामी छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन बर्बरतापूर्वक दिलों के साथ अत्याचार किया है, अपराध किया है। इसे हमारे बिहार के 55,000 जनवितरण विक्रेता बिहार प्रदेश फेयर प्राइस एसोसिएशन के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगा तब प्रखंड से लेके, जिला से लेके राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। इसके बाद भी अगर बात नहीं माना गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। मैं 2-3 दिन का मोहलत देता हूं कि अभी तुरंत जनवितरण दुकानदार जो पकड़ाए हुए हैं और जो जबरदस्ती आप रखे हुए हैं हाजत में, उसे रिहा करें। यह बर्दाश्त से बाहर का चीज है कि आप मांग भी पूरा नहीं कीजिएगा और अरेस्ट भी कीजिएगा। शांतिपूर्वक ढंग से अरेस्ट कर, शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शनकारी को आप जबरदस्ती पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा करके जो किया है ये गलत है। मैं इसे घोर निंदा करता हूं। पुलिस प्रशासन, खासकर मुख्यमंत्री का अंतिम स्थिति आ गई है। अंतिम जो कहावत है, जब कोई जाने के कबार होता है, जाने सरकार किसी का जाना होता है ना, तो इसी ढंग से बददिमागी वाला काम करते हैं। अब इनका अंतिम स्टेज आ गया है। इनको हम लोग जो चुनाव आने वाला है ना, उस चुनाव में बिहार के 55,000 जनवितरण विक्रेता, उसके 2 नॉमिनी 1.5 लाख, उसके परिवार 15 लाख और जितना को लाभू को खाद्यान्न देते हैं उसको भी वो भी बिहार सरकार से नाराज है, सत्ता पक्ष से नाराज है। सब मिलकर वोट दे करके उनको नीतीश कुमार को हटाने का काम करेंगे, बीजेपी सरकार को हटाने का काम करेंगे। अन्यथा 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय जो हम लोग का मांग है उसको तुरंत लागू किया जाए। आज हम लोग का स्थिति क्या है? बिहार के जनवितरण विक्रेता को 30,000 रुपये मानदेय, गुजरात में 20,000 रुपया मानदेय फिक्स हो गया। प्रधानमंत्री के भाई हैं, हम लोग का तो कोई भाई नहीं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो है नहीं, इसलिए हम लोग को नहीं मिल रहा। हम लोग लाठी खा रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं। लेकिन उनका प्रहलाद भाई मोदी जो गुजरात के फेयर प्राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, प्रदेश का अध्यक्ष हैं, उनको मिल गया। मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के डर से उनको दे दिया। लेकिन हम लोग का कौन डर है? हम लोग तो हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से काम करना चाहते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। सबको दे दिए, आंगनबाड़ी को दे दिए, जितना तरह का संस्था सबको दे दिए। आखिर जनवितरण दुकानदार वो भी तो आपका वोटर है, वो भी तो आपका मतदाता है। जनवितरण दुकानदार ईमानदारी से उतर गया आपके खिलाफ में, तो आपकी सरकार, नीतीश की सरकार, बीजेपी की सरकार को जाना तय है। इसे कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको घोषणा करता हूं, हम अपने 13 जुलाई को आई हॉल में बैठक में फैसला ले चुके हैं कि मेरी मांग पूरा नहीं होगा तो मैं आंदोलन करूंगा। अब यहाँ पे एक सवाल और भी उठ रहा है कि आज डीलरों के साथ इस तरह से सरकार जो है बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया है, डीलरों के मांगों को भी पूरा नहीं किया गया है। इससे डीलर तो और ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। 1 सितंबर से उम्मीद है कि मशीन फिर से चालू हो जाएगा। क्या उस वक्त तक आप लोग डिसीजन ले लीजिएगा हड़ताल का? देखिए, डीलरों में आक्रोश है। अन्याय के खिलाफ आंदोलन करना पूरे हर किसी को धर्म है, कर्तव्य है, और अन्याय किया गया है, डीलरों में आक्रोश है। इसलिए हम लोग बहुत जल्द राजकार्य समिति का जो हम लोग का एसोसिएशन है, जिसे बिहार के 38 जिला के अध्यक्ष सचिव, प्रखंड अध्यक्ष सचिव और प्रदेश पदाधिकारी
से वार्ता कर लेंगे, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस से वार्ता करके तुरंत निर्णय करेंगे और जो निर्णय होगा उसके हिसाब से हम लोग आगाज करेंगे, चाहे वो धरना हो, प्रदर्शन हो, हड़ताल हो, किसी चीज पर हम लोग जरूर आएंगे। चूंकि डीलरों के साथ एक डीलर की बात नहीं है, बिहार के 55,000 जन वितरण दुकानदार, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो जांबाज साथी हैं जन वितरण दुकानदार, और खासकर उसमें अमका यादव जी जो नेतृत्व कर रहे थे, एक जन वितरण दुकानदार बन के नेतृत्व कर रहे थे, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके मेहनत पर हम लोग पूरा तन मन धन से अपने राज्य कार्य समिति का फैसला लेकर के आंदोलन का घोषणा करेंगे या करेंगे ही करेंगे। आज मैं घोर निंदा करता हूं पुलिस प्रशासन का फेलुअर, बिहार सरकार का फेलुअर है, इसलिए हम लोग अब लड़ने को तैयार हो गए हैं। अब मरता क्या नहीं करता, आंदोलन तो करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। मतलब जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तो आप हड़ताल का, धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाए हुए हैं और लगातार कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आप कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही आचार संहिता भी लग जाएगा, फिर कैसे कीजिएगा आप? आचार संहिता लग जाएगा, लगने के पहले आंदोलन होगा, जिस रूप में भी आंदोलन हो, जो राज्य कार्य समिति का बैठक करके जो निर्णय होगा बहुत जल्द करने वाले हैं। कल ही या परसों तक हम लोग बैठक करेंगे, उसके बाद जो भी वो निर्णय होगा उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे। मतलब ये उम्मीद रखा जाए कि सितंबर के वितरण से पहले डीलर लोग एक बार फिर से हड़ताल पे जा सकते हैं। देखिए, मेरा पहले से घोषणा है, अभी 10 तारीख को 13 जुलाई को हम लोग बैठक किए थे, बैठक में घोषणा किए थे कि 22 जुलाई को हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अब प्रदर्शन के दौरान मेरी मांग पूरा नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे। मेरा प्रमुख मांग है 300 रुपये मानदेय, पूर्व विद्यार्थी अनुकंपा और जो पूर्व विद्यार्थी अनुकंपा के साथ साथ अनुज्ञप्ति में साझेदारी, ये प्रमुख मांग है। इससे कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग का मांग था 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन के जगह पर 135 रुपये 140 रुपया कमीशन देने की बात कही गई है। वो तो एक छोटा सा, मतलब कि एक तरह का हम लोग को लॉलीपॉप की तरह लगता है, लेकिन प्रमुख मांग क्या है? 300 रुपये मानदेय। क्योंकि अब एक सरकारी कर्मी की तरह काम ले रहे हैं। अब बताइए, बिहार सरकार हम लोग के पास, जन वितरण दुकानदार के पास इलेक्ट्रॉनिक पॉस मशीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जोड़ा जा रहा है और ऊपर से सीसीटीवी लगाएगा, निगरानी। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, सीसीटीवी लगाया जाता है सिर्फ जन वितरण दुकानदार के पास कि सीसीटीवी लगाइएगा पहले गोदाम में, राज खाद्य निगम के गोदाम में लगना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन और सीसीटीवी सीएमआर गोदाम और वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, राज खाद्य निगम गोदाम वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन और सीसीटीवी लगाया जाए। डीएसडी जो खाद्यान्न लेके आता है, चुरा लेता है, उसमें भी लगना चाहिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के साथ उसको भी जोड़ा जाए, उसके बाद हमारे जन वितरण दुकानदार के पास जोड़ा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग पॉस मशीन के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने वाले हैं और सीसीटीवी लगाने वाले हैं, उसको हम लोग लगने नहीं देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे और उसके बाद जो भी कदम उठाना पड़ेगा शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग उठाने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो पॉस मशीन बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ये तो बहुत बेहतर है, लेकिन आपकी वार्ता जो है वो मंत्री लेसी सिंह जी से भी होती है, क्या आपकी बातें वो सुनती, मानती, समझती नहीं हैं? जो दूसरों की बातों को सुन करके, मान करके वो वेइंग मशीन लगाने का पहले निर्णय लिया, अब जो है सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय ले रही हैं। आप इतनी मांगों को बार बार दोहरा रहे हैं उनके पास, ये दिक्कत, ये परेशानी, वो परेशानी। उन पैसों की जगह पर अगर डीलरों को कमीशन दे दिया जाता तो अब तक सारा का सारा पूरा हो जाता, लेकिन उसकी जगह पे 1 अरब 10 करोड़ का सिर्फ वेइंग मशीन लगाया जा रहा। आपकी बात को वो समझ नहीं रही है क्या? इसलिए नहीं समझ रहे हैं जी कि चूंकि राज खाद्य निगम जो है उनके अधीन है, सरकारी कर्मी है, उनके अधीन चलता है, मंत्री के अधीन, प्रधान सचिव के अधीन चलता है और उसका मॉनिटरिंग वही करते हैं और डीलर का भी मॉनिटरिंग वही करते हैं। लेकिन सारा ताकत, सारा गोड़ हाथ बांधने काम डीलर को करेंगे राज खाद्य निगम, और जहाँ से खाद्यान्न चलता है, जहाँ से आता है,
और जहाँ से डीलर क्या पहुँचता है उसके उस सब जगह कुछ करने के लिए नहीं है। ना जाने उनसे क्या उनका सोच है उसके बारे में वो जाने, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे जन वितरण दुकानदार के साथ अत्याचार हो रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर का चीज हो गया है। हम लोग शांतिपूर्ण से आंदोलन करते हैं, उसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके कहने का निचोड़ ये हुआ कि डीलरों के साथ सरकार जो है वो लगातार अत्याचार कर रही है, और अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इस सरकार में इस अत्याचार का जवाब आप देकर रहेंगे सरकार को? इस बार जवाब जरूर देंगे, और सभी गुट के लोग देंगे। सभी जैसे पहले भी दिए थे उसने फिर सभी का सहयोग लेंगे और सभी से मांग करेंगे, सब एक होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाए, प्रदर्शन किया जाए। ये तो मांग रहेगा, क्योंकि अब लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज को बर्दाश्त हम लोग नहीं करते। जन वितरण दुकानदार कभी चूंकि ईमानदारी से काम करता है और लाठी भी खाए, जनता के बात भी सुने और लाठी भी खाए, खाद्यान्न हमको कम दिया जाता है वो भी सुने और लाठी भी खाए, ऐसे कैसे चलेगा? न्याय करना है, पारदर्शिता लाना है। बिहार में न्याय करना है और पारदर्शिता लाना होगा तो राज खाद्य निगम को पहले सुधारिए। हमारे डीलर तो बिल्कुल ही शांति ढंग से सुनते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो खाद्यान्न पहुंचता है वो काफी कम रहता है। रास्ते में डीएसटी वाले चोरा लेते हैं, 2 बोरा निकाल लेंगे। कभी कभी होता क्या कि ईटा रख करके या पत्थर रख करके और वजन किया जाता है और वहाँ उतार करके शो कर दिया जाता है कि देखिए हम तो नेट में खाद्यान्न भेजे हैं, लेकिन उसका निगरानी कौन करेंगे? आपका जो तीसरा आंख जो लगाने वाले हैं सीसीटीवी, तो सीसीटीवी सिर्फ जन वितरण दुकानदार का नहीं लगेगा। सबसे पहले डीएसडी, राज खाद्य निगम और सीएमआर गोदाम, पहले सीएमआर से चला जाए, जहाँ से खाद्यान्न गोदाम में आता है, फिर गोदाम से जहाँ से जाता है डीएसडी वहाँ भी लगाया जाए। 3-4 जगह लगाना पड़ेगा, तब जाके पारदर्शिता आवेगी, अन्यथा मैं इसका विरोध करता हूँ। इन सब बातों को आप मंत्री लेसी सिंह जी को क्यों नहीं समझा पाते? सभी बात जितना बात बोले हैं मैं लिख करके दिया हूँ, मांग किया हूँ। याद कीजिए 2022 में पहला बार सिर्फ जन वितरण दुकानदार के यहाँ पॉस मशीन के साथ इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन लगाने की बात कही गई है, लगाने का आदेश हुआ था। टेंडर पास हो गया। टेंडर पास होने के बाद 4 जगह पायलट प्रोजेक्ट के साथ ट्रायल किया गया, लेकिन उसी समय आंदोलन किए थे। मैंने कहा था कि अगर लगाना है तो 4 जगह सीएमआर गोदाम, राज खाद्य निगम गोदाम, डीएसडी और उसके बाद जन वितरण दुकानदार के, सबसे लास्ट में जन वितरण दुकानदार के लगा जाए। क्योंकि आप तो जब चाहिएगा तब एमओ कहिएगा लगा देगा, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है पहले वहां तो लगाइए। जो राज खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार जी हैं, माननीय मंत्री महोदय लेसी सिंह जी हैं, पहले वहां तो लगाइए। सिर्फ डीलर के कैसे लगेगा? नहीं, इसका मैं घोर विरोध करता हूं। और ये जो लाठीचार्ज हुआ है जन वितरण दुकानदार के पास 22 आज कई तारीख है, 22 अगस्त को जो लाठीचार्ज हुआ है जन वितरण दुकानदार के पास, तो ये घोर इसका मैं निंदा करता हूं। अब मैं तन मन धन से बिहार के जन वितरण दुकानदार के साथ मैं था, मैं हूं और रहूंगा। जो आंदोलन का एक रूपरेखा है, राज्य कृषि समिति के द्वारा बैठक करके हम एक निर्णय करेंगे कब हम लोग को हड़ताल करना है। ऐसे तो हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि 1 सितंबर से भी हो, लेकिन सबकी सहमति आ जाए, सबका राय आ जाए, सभी जिला से राय आ जाएगा, प्रखंड से राय आ जाएगा, प्रदेश पदाधिकारी से राय आ जाएगा, तो घोषणा कर देंगे, हो जाएगा। और उसके बाद सभी गुट से भी अनुरोध करेंगे, सब मिलकर सहयोग कीजिए, सब एक होकर लड़िए। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।